वेलकम टू स्टडी विद डॉक्टर गीता। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की बुक की एक कविता एक तिनका। ये बसंत की बुक की एक कविता है एक तिनका। इस कविता को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। हरिऔध जी हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। हिंदी साहित्य के लिए उन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिल चुका है। इस कविता में हरिऔध जी ने बताया है कि एक तिनका कैसे घमंड को चकनाचूर कर देता है। यहाँ हम देख रहे हैं बुक में उन्होंने इस कविता को इस तरीके से लिखा है कि घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुरेरे पे खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंखों में मेरी पड़ा। इसका मतलब है कि कवि ये बताते हैं कि जब एक दिन अभिमान घमंड से अकड़ा हुआ छत के मुड़ेरे पर वो खड़े थे, उसी समय अचानक से कहीं से उड़ता हुआ एक तिनका आया और उनके आंख में पड़ गया। और पल भर में ही एक छोटी सी तिनका जो थी, छोटी सी वस्तु थी, उसने उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लगे लोग कपड़े की लगे, ईंट बेचारी दबे पांव भागी। वो छोटा सा तिनका जब घमंड से भरे कवि की आंख में पड़ा तो वो अचानक से बेचैन हो गए, एकदम से हिल गए अंदर से। उनकी आंखें लाल हो गई और आंखों में पीड़ा दर्द होने लगा उन्हें। लोग कपड़े को बोलकर मुंह से भाप कपड़े को देकर आंखों को सेकने लगे। तब उनकी जो अकड़ थी, ऐंठन घमंड थी, वो क्या हुई? दबे पांव भाग खड़ी हुई, गायब हो गई। नेक्स्ट लाइन है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। घमंड से भरे कवि की आंखों का तिनका जब किसी तरीके से निकला, ढब मतलब तरीके होता है, तो किसी तरीके से जब कवि की आंखों का तिनका निकला तो जो उनकी खुद की समझ थी वो उन्हें ताने देने शुरू कर दी। ताना देने लगी खुद की जो समझ थी वही। जैसे हमारे घर में हमें जब हम कोई गलती कर देते हैं तो हमें ताने मिलते हैं, उसी तरीके से घमंड से भरे कवि की आंखों में जब तिनका पड़ा और किसी तरीके से तिनका निकाला गया, तब उनका घमंड चूर चूर हो गया। तो खुद की समझ ने उन्हें ताने देने शुरू कर दिए। छोटे से तिनके के कारण उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। उनका घमंड एक मामूली तिनके ने तोड़ दिया। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये संदेश दे रहे हैं कि घमंड से दूर रहो, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। कबीर दास ने भी यहाँ कहा है, ये देखिए, ये किसी भी तरीके से ये कपड़ों का जो मूठ बनाकर लोग भाफ दे रहे हैं कवि को। ये कवि छत के मुड़ेरे पे खड़ा है, जहाँ अचानक से आकर उनकी आंख में तिनका पड़ता है। यहाँ ये लोग कपड़े की मूठ दे रहे हैं और अचानक से किसी भी तरीके से, किसी भी ढब से जब तिनका निकाला जाता है तो कवि का
घमंड जो है गायब हो जाता है, अकड़ जो है गायब हो जाता है, चूर चूर हो जाता है और उनकी समझ, खुद की समझ उन्हें ताने देना शुरू करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी प्रकार की चेतावनी कबीरदास जी ने भी हमें दी थी। तिनका कबहू न नींदिए पाँव तले जो होय, कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होय। तिनका कबहू न नींदिए पाँव तले जो होय, कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होय। यानी किसी को कमजोर समझकर निंदा नहीं करनी चाहिए। छोटा सा तिनका आंख में गिर जाए तो बहुत दर्द होता है, इसीलिए हमें घमंड नहीं करनी चाहिए। अतः हमें किसी भी चीज के लिए घमंड नहीं करनी चाहिए। घमंड से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। तो इस तरह से हमारा ये कविता समाप्त हुआ। प्लीज़ इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।